प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक पूर्वी अंचल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित था। 2017 के पहले स्थिति थी। ये जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज आप यहां पर देख रहे हैं, इस सीजन में 17 के पहले 500-600 पेशेंट यहां पर हर समय हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 बच्चे समय काल कलवित होते थे। इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। तो मध्य यूपी में हम जाते थे, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप वहां देखने को मिलता था। हम बुंदेलखंड की तरफ जाते थे तो वहां पे चिकनगुनिया परेशान करता था। तो फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक डेंगू का डंक प्रत्येक नागरिक को परेशान करता था। वाराणसी से लेकर के कुशीनगर के इस क्षेत्र में, बिहार से सटे हुए इन जनपदों में कालाजार भी देखने को मिलता था। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये विषाणु जनित बीमारियां वहां पर आम जनजीवन को प्रभावित करने के साथ साथ व्यवस्था को चुनौती देती थी। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय हुआ, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग, ग्राम्य और विकास और पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा के विभागों को जोड़ करके दिव्यांगजन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो परिणाम आप सबके सामने है। परिणाम आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था, तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं, उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ सीएसआर से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के एएनएम और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को जो किसी प्रकार से पीड़ित है या लापरवाही करते थे, उन सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। देश के विभिन्न राज्यों में डेंगू इस समय कहर बन करके टूटा है। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण का परिणाम है कि काफी हद तक एक नियंत्रण में है, लेकिन जिस प्रकार का सीजन है उसमें हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अगर डेंगू के लिए इंसेफ्लाइटिस के प्रति भी, कालाजार और चिकनगुनिया के प्रति भी, मलेरिया के प्रति भी, और इसलिए संचारी रोग के इस अभियान में व्यापक जन जागरण के साथ साथ एएनएम, आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, सभी हॉस्पिटल से जुड़े हुए पैरामेडिक्स, चिकित्सक, ये सभी लोग मिलकर के और विभिन्न विभागों के द्वारा जो अभियान चलाए गए, सभी लोग मिलकर के अगर कार्य करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे
इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। बहुत शीघ्र हम लोग इसके उन्मूलन की घोषणा भी करेंगे। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा, देशवासियों का आह्वान होगा कि इंसेफ्लाइटिस एक उदाहरण है आपके सामने, एक सक्सेसफुल मॉडल है देश और दुनिया के सामने कि सरकार ठान ले, प्रशासन उसके साथ संकल्प के साथ खड़ी हो जाए, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले, तो एक असाध्य सी कही जाने वाली बीमारी भी कोई समय नहीं लगता उसको समाप्त होने में। और इंसेफ्लाइटिस का उदाहरण हम सबके सामने है। और ऐसे ही अन्य जितने भी संचारी रोग हैं, इन सब के लिए समाज की जागरूकता, आम जनमानस की जागरूकता, स्वास्थ्य कर्मियों की सतर्कता और हर विभाग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर ले तो कोई कारण नहीं कि हम डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी संचारी रोगों को भी पूरी तरह उन्मूलन करने में सफल हो जाएंगे। और उस दिशा में बढ़ाया जाने वाला एक कदम, इसके लिए यहाँ पे रीजनल रिसर्च सेंटर, वायरोलॉजी का जो रीजनल सेंटर है, उसकी स्थापना भी इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस मामले में सौभाग्यशाली, एक लंबे समय तक इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई मेडिकल कॉलेज ने लड़ी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसमें रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहाँ पर मौजूद है। पूरी लड़ाई में पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम लोग संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और इंसेफ्लाइटिस को, मलेरिया को, डेंगू को, कालाजार, चिकनगुनिया को पूरी तरह समाप्त करने में अपना योगदान देंगे। दूसरा, इस सीजन में हमें एक और कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा। सीजन में क्या, वैसे भी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मांग उठी है कि वैश्विक स्तर से ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक समाप्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, हम भारत से 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और मेरा आह्वान होगा सभी जनप्रतिनिधियों से भी, मेरा आह्वान होगा सभी चिकित्सकों से, पैरामेडिक्स से, समाज के सभी जागरूक नागरिकों से, अगर आपके आसपास कोई भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित कोई बच्चा है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, उन सभी को हम लोग गोद लेकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनाएं। इसके लिए दवा फ्री है, खुराक की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य सुविधाएं सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। अगर हम उन लोगों तक ये सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा मानवता की होगी, समाज की होगी, राष्ट्र की होगी।